से हम लोग प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अब से आज से जो भी कक्षाएं होंगी उन कक्षाओं में पढ़े हुए पाठ पर प्रश्न उत्तर की चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो आज हम पहले पाठ के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। हमारा पहला कविता था कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इसके कवि थे सोमनाथ दुबे। तो बच्चों चलिए प्रश्न उत्तर पर चर्चा करें। सारे बच्चे पृष्ठ संख्या 4 निकालें। देखिए, मौखिक। सबसे पहले हम लोग मौखिक का करेंगे बच्चों। क, दीवार पर चढ़ते समय जब चींटी फिसलकर गिर जाती है तो क्या करती है? इसका उत्तर है, दीवार पर चढ़ते समय जब चींटी फिसलकर गिर जाती है तब वह हिम्मत नहीं हारती और बार बार तब तक प्रयास करती रहती है जब तक कि वो सफल नहीं हो जाती। ठीक है। ख, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। ये पंक्ति किसके विषय में कही गई है? इसका उत्तर है, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। ये पंक्ति समुद्र में गोता लगाने वाले गोताखोर के विषय में कही गई है। ठीक है। ग, गोताखोर समुद्र से खाली हाथ लौटने पर क्या करता है? गोताखोर, इसका उत्तर होगा गोताखोर समुद्र से खाली हाथ लौटने पर हिम्मत नहीं हारता, वो निराश नहीं होता और पुनः दुगने उत्साह के साथ वो समुद्र में पुनः मोती ढूंढने के लिए चला जाता है। घ, कवि ने असफलता को क्या मानकर स्वीकार करने की सलाह दी है? इसका उत्तर है, कवि ने असफलता को चुनौती मानकर स्वीकार करने की सलाह दी है। वह, इस कविता से आपको क्या सीख मिलती है? इसका उत्तर होगा, इस कविता से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी असफलता से डरना नहीं चाहिए। असफलता के कारणों को जानकर पुनः दुगने उत्साह के साथ प्रयास करना चाहिए। बार बार प्रयास करने पर, बार बार परिश्रम करने पर, पूर्ण समर्पण के साथ बार बार प्रयास करने पर एक दिन हमें सफलता प्राप्त हो जाती है। ठीक है बेटा, अभी पेज नंबर 5 में आइए। दूसरा, बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। क, कोशिश करने वालों की क्या नहीं होती? हार, मृत्यु, जीत, शादी। हार। ठीक है, हार सही उत्तर है। ख, मन का विश्वास रगों में क्या भरता है? डर, साहस, दुख, निराशा। साहस भरता है। ठीक है, साहस पर टिक करो। अभी ग में आओ। मोती कहाँ मिलते हैं? नदी की गहराई में, पहाड़ों की चोटियों पर, समुद्र की तलहटी में, गुफाओं व घाटियों में। कहाँ मिलता है मोती? समुद्र की तलहटी में। टिक लगाइए। घ, हमें अपनी कमियों का क्या करना चाहिए? दोहराना चाहिए, सुधारना चाहिए, भूल जाना चाहिए, समझौता कर लेना चाहिए, सुधारना चाहिए। ठीक है। अभी वह, जब तक सफलता ना मिले तब तक क्या करना चाहिए? सफलता के लिए सही गलत सारे रास्ते अपना लेने चाहिए। सफलता की प्रतीक्षा में बैठे रहना चाहिए, चैन से सोना चाहिए, सफलता पाने के लिए दिन रात प्रयत्न और संघर्ष करना चाहिए। ये अंतिम, ये सही है। ठीक है, यहाँ पर टिक लगाइए। अभी हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। ये प्रश्न करेंगे क, किससे डरकर नौका पार नहीं होती? किससे डरकर नौका पार नहीं होती बेटा? इसका उत्तर लिखिए। क का उत्तर लिखिए, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। ठीक है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। अभी दूसरा, ये नोट कीजिए बेटा, पहला प्रश्न उत्तर नोट कीजिए।
प्रश्न देखिए बेटा, लहरों से डरने का क्या अर्थ है? लहरों से डरने का अर्थ है लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में आने वाली चुनौतियों से घबराना। ठीक है, ग का उत्तर लिखिए। लहरों से डरने का अर्थ है लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में आने वाली चुनौतियों से घबराना। लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में लहरों से डरने का अर्थ है लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में आने वाली चुनौतियों से घबराना। ठीक है, इसी को कहा गया है लहरों से डर। ग का उत्तर नोट कीजिए। अभी घ प्रश्न देखिए, गोताखोर समुद्र में गोते क्यों लगाते हैं? बताओ, गोताखोर समुद्र में गोते क्यों लगाते हैं? समुद्र से मोती लाने के लिए। ठीक है, घ का उत्तर लिखो। गोताखोर समुद्र में मोती खोजने के लिए गोते लगाते हैं। ठीक है, गोताखोर समुद्र में मोती खोजने के लिए गोते लगाते हैं। नोट कीजिए बेटा उत्तर। वह सफलता प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए बताओ सफलता प्राप्त करने के लिए? सफलता प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक है, उत्तर लिखो। वह का सफलता प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक है, सफलता प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। नोट कीजिए बेटा। चौथा प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क कोशिश करने वालों की हार क्यों नहीं होती? देखो, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो इनका दीर्घ उत्तर देना है, यानी विस्तार से उत्तर आपको लिखना है, लंबा उत्तर देना है। ठीक है, क कोशिश करने वालों की हार क्यों नहीं होती? कोशिश करने वालों की हार इसलिए नहीं होती क्योंकि वह असफलता से डरकर प्रयास करना नहीं छोड़ते और निरंतर जब तक सफलता प्राप्त ना हो प्रयास करते रहते हैं। तो का उत्तर लिखो। कोशिश करने वालों की हार इसलिए नहीं होती क्योंकि वे अपनी असफलताओं को चुनौती की तरह स्वीकार करते हैं। ठीक है, वो अपनी असफलताओं को चुनौती की तरह लेते हैं, अपनी असफलताओं के कारणों को जानकर उन्हें सुधार। बेटा, वो अपनी असफलताओं को चुनौती की तरह लेते हैं और अपनी असफलताओं को के कारणों को जानकर उनमें सुधार करने का प्रयास करते हैं। उनको असफलता क्यों मिली, इसके कारणों को जानकर वो उन कारणों का निराकरण करने की कोशिश करते हैं, अपनी कमियों को सुधारने की कोशिश करते हैं। जब तक लक्ष्य प्राप्ति में सफलता हासिल न हो जाए तब तक कठिन परिश्रम में संलग्न रहते हैं। जब तक वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते तब तक वो निरंतर कठिन प्रयास परिश्रम करते रहते हैं। ठीक है, नोट करो बेटा। ख प्रश्न देखो बेटा, कवि ने हमें सफलता हेतु प्रेरित करने के लिए कौन कौन से उदाहरण दिए हैं? उन उदाहरणों से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? ठीक है, सफलता प्राप्त करने के लिए कवि ने कौन कौन से उदाहरण दिए हैं कविता में, और उन उदाहरणों से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, क्या सीखने को मिलता है? इसका उत्तर लिखो। कवि ने हमें सफलता प्राप्ति हेतु प्रेरित करने के लिए क्रमशः नाव, चींटी एवं गोताखोर के उदाहरण दिए। ठीक है, सफलता के लिए कवि ने हमें सफलता के लिए प्रेरित करने के लिए नाव, चींटी और गोताखोर के उदाहरण दिए हैं। नाव का लहरों से टकराकर भी समुद्र को पार कर देना हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में आने वाली चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, जब देखो नाव लहरों से टकराकर भी
चीटी से हमें ये सीखने को मिलता है कि लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में जब हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है, विफलताओं का सामना करना पड़ता है, तब हमको हार मानकर बैठना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए, समस्याओं का सामना करना चाहिए। ठीक है, और सफलता प्राप्ति के तो निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। और गोताखोर से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? गोताखोर द्वारा मोती की खोज में बार-बार समुद्र की गहराई में जाना हमें प्रेरित करता है कि अपनी विफलताओं से घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, गोताखोर बार-बार समुद्र में जाता है और मोती ढूंढने का प्रयास करता है, लेकिन बार-बार उसको मोती नहीं मिलता, बार-बार उसको सफलता प्राप्त नहीं होती। विफलता मिलने पर भी, लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में विफलता मिलने पर भी वो अपना धैर्य नहीं छोड़ता। ठीक है, वो पूर्ण विश्वास के साथ दोबारा समुद्र तक पर जाता है और मोती ढूंढकर लाता है। ठीक है, तो ये ख का उत्तर मिला, नोट कीजिए। ग प्रश्न देखो, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, का क्या तात्पर्य है? ये जो पंक्ति है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, इसका क्या अर्थ है बच्चों? इसका अर्थ ये है, इस पंक्ति का आशय ये है कि व्यक्ति में भरपूर आत्मविश्वास होना चाहिए। ठीक है, व्यक्ति में भरपूर आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास होने पर ही व्यक्ति में किसी भी कार्य को पूरा करने हेतु उत्साह एवं साहस का संचार होता है। बच्चों, जब हमें आत्मविश्वास होता है तभी हम कोई भी काम साहस और उत्साह के साथ कर पाते हैं। अगर हमें आत्मविश्वास नहीं होगा तो कोई भी कार्य हम, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। ठीक है, इस पंक्ति का आशय क्या है? इस पंक्ति का अर्थ क्या है? इस पंक्ति का अर्थ ये है बच्चों कि व्यक्ति में भरपूर आत्मविश्वास होना चाहिए। ठीक है, आत्मविश्वास होने पर ही हमको शक्ति मिलती है, हमको धैर्य मिलता है कि हम किसी भी समस्याओं का सामना विश्वास पूर्वक दृढ़ता से कर पाए। ठीक है, आत्मविश्वास होने पर ही व्यक्ति में किसी भी कार्य को पूरा करने हेतु उत्साह एवं साहस का संचार होता है। जब हमें आत्मविश्वास होता है तभी हम किसी भी कार्य को पूरे उत्साह और साहस के साथ कर सकते हैं। आत्मविश्वास की कमी हमारे कार्य पर भी झलकती है। जब हमें आत्मविश्वास की कमी होती है बच्चों, तो कार्य करने में, जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें त्रुटि होने की, गलतियां होने की संभावना बराबर बनी रहती है। ठीक है, स्वयं पर विश्वास की कमी व्यक्ति को निर्बल बनाती है। ठीक है, जब हमारा आत्मविश्वास कमजोर हो तो वो हमें निर्बल बना देती है। वो हमारा साहस ही होता है, हमारा आत्मविश्वास ही होता है जो हमें सबल बनाती है, हमें शक्ति प्रदान करती है, हमें और जोश भर देती है कि हम और कार्य करें। ठीक है, पूरे साहस के साथ इस कार्य को अच्छी तरीके से, ठीक है, नोट कर लें। घ प्रश्न देखो बेटा, कवि ने असफलता को चुनौती क्यों कहा है? कवि ने कविता में असफलता को चुनौती के रूप में लेने के लिए क्यों कहा है? इसका उत्तर देखिए, कवि ने असफलता को चुनौती इसलिए कहा है क्योंकि जब हम असफलता को चुनौती के रूप में लेंगे तभी पूर्ण विश्वास, साहस एवं धैर्य के साथ सतत निरंतर असफलता का सामना डटकर कर पाएंगे। ठीक है, जब हम असफलता को चुनौती के रूप में लेंगे तभी हम पूर्ण विश्वास, साहस और धैर्य के साथ असफलता का सामना बिना डरे हुए कर पाएंगे। ठीक है, असफलता के कारण हमारे मन में भय का संचार नहीं होगा। हम जब असफलता को एक चुनौती
चित्त अस्थिर हो जाता है और कोई समाधान निकल नहीं पाता, उल्टे हम और परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो किसी भी समस्या का समाधान शांत चित्त से ही प्राप्त होता है। अतः हमें सफलता से ना घबराकर डटकर निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, तभी हमें सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, इस प्रकार जब हम असफलता से ना डरकर निरंतर प्रयास करते रहेंगे तब हमें सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, नोट करिए। भाव स्पष्ट कीजिए। क, मिलते नहीं सहज मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मिलते नहीं सहज मोती गहरे पानी में। ठीक है, इतनी ही सहजता पूर्वक हमें जीवन में सफलता नहीं मिलता बच्चों, उसके लिए हमें अथक निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। और जब हम असफल रह जाते हैं, इतना परिश्रम करने पर भी हमको सफलता नहीं मिलती, तो हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आखिर कभी कहाँ रह गए कि हम असफल हो गए। लेकिन जो व्यक्ति इस असफलता से ना डरकर निरंतर बार बार प्रयास करता है, वही जीवन में सफल हो पाता है। ठीक है, भाव स्पष्ट कीजिए। क, मिलते नहीं सहज मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उनकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है बेटा, मिलते नहीं सहज मोती गहरे पानी में, हमें इतनी ही सहजता से, इतनी आसानी से सफलता प्राप्त नहीं होती। बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, यानी इतना मेहनत करने पर भी जब हमको सफलता प्राप्त नहीं होती तो हम हैरान हो जाते हैं, हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आखिर कहाँ कमी रह गई कि इतना परिश्रम करने के बाद भी हम असफल रह गए। मुट्ठी उनकी खाली हर बार नहीं होती। इसका मतलब ये है, जो व्यक्ति निरंतर प्रयास करता रहता है, असफलता से नहीं डरता, नहीं घबराता, वो एक दिन सफल हो जाता है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जो व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर कोशिश करता रहता है, प्रयास करता रहता है, एक ना एक दिन वो सफल हो जाता है। इसका उत्तर देखिए। कवि का भाव ये है कि हमें जीवन में सफलता सहजता से नहीं मिलती, इसके लिए हमें अथक प्रयास, संघर्ष, परिश्रम करना पड़ता है। इतना संघर्ष करने पर भी जब हम असफल रह जाते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आखिर कमी कहाँ रह गई, कि मैं कहाँ असफल रह गया। और यही हैरानी उसे पुनः प्रयास करने हेतु प्रेरित करती है। इस प्रकार निरंतर प्रयास, कोशिश करते रहने के कारण असफलता भी उसके समक्ष घुटने टेक देती है और वह जीवन संग्राम में सफल हो जाता है। अतः व्यक्ति को कभी भी असफलता से ना घबराकर उसका पूर्ण विश्वास सहित सामना करना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो व्यक्ति कोशिश करता है वो अपने जीवन में कभी भी असफल नहीं होता। असफलता का सामना होने पर वो निरंतर परिश्रम प्रयास करते करते एक दिन सफल हो जाता है। ठीक है बेटा, समझ में आ सबको? नोट करो। अभी ख देखो बेटा, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अब इसका भाव मैं आपको समझा रही हूँ। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, इसमें कवि का भाव ये है कि जब तक हम अपने जीवन में सफल नहीं हो जाते तब तक हमें अपनी सुविधाओं को छोड़कर निरंतर संघर्ष करना पड़ता है, निरंतर परिश्रम करना चाहिए। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, जब तक हमें सफलता नहीं मिल जाती तब तक हमें समस्याओं से, चुनौतियों से डरना नहीं चाहिए, उनका डटकर सामना करना चाहिए। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होते। हमारे जीवन में बिना कुछ किए ही हमारा नाम नहीं होता। लोग हमारा नाम, हमारा यश तभी फैलता है जब हम कुछ महत्वपूर्ण कार्य करें, कुछ परिश्रम करें, कुछ
योगदान दे, अथक परिश्रम करे। बिना प्रयास किए ही, बिना परिश्रम किए ही संसार में उस व्यक्ति का नाम नहीं होता। ठीक है, जब हम अत्यधिक परिश्रम करते हैं तभी ये संसार भी हमारा गुणगान करता है, तब संसार भी हमारे परिश्रम के समक्ष झुक जाता है और वो हमारी जय जयकार करता है, यानी हमारी प्रशंसा करता है कि देखो उस व्यक्ति ने कितना परिश्रम किया कि वो अंततः असफलता का सामना करते हुए भी अंततः वो सफल हो गया। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इसीलिए व्यक्ति को असफलता से ना डरकर निरंतर कोशिश करते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए और निरंतर प्रयास करते करते एक दिन वो व्यक्ति सफल हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को कभी भी अपने जीवन में कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चों अभी पेज नंबर 7 में आइए, अभी हम वर्ण विच्छेद करेंगे। ठीक है, कोशिश। देखो सबसे पहले कोशिश का वर्ण विच्छेद करेंगे तो सबसे पहले क के नीचे हलंत लगाएंगे, क्योंकि जब क के साथ मात्रा लगी होती है ना तभी वो पूर्ण होता है। ठीक है, जब किसी भी वर्ण के साथ मात्रा लगी होती है तभी वो पूर्ण होता है। हम अभी वर्ण विच्छेद कर रहे हैं तो व्यंजन अलग और स्वर अलग। ठीक है, व्यंजन और स्वर को हम लोग अलग अलग करेंगे, तो व्यंजन से जब स्वर अलग हो जाएगा तो व्यंजन आधा हो जाएगा, है ना, इसीलिए हम हलंत लगाते हैं। ठीक है, हलंत लगाने का मतलब ये होता है कि वो जो व्यंजन है वो आधा है। ठीक है, वो आधा है। देखो क में ओ की मात्रा लगी है तो क के नीचे हम हलंत लगाएंगे, मतलब क व्यंजन आधा है और इसमें किसकी मात्रा लगी है, ओ की मात्रा लगी है। ठीक है, फिर क्या है, श्री। श्री कैसे बना, श में छोटी की मात्रा। ठीक है, फिर श आधा है और श में देखो हलंत, देखो श में किसकी मात्रा है, अ की, तो इसीलिए श के नीचे हलंत लगा के हम लोग बता देंगे यहाँ पे अ की मात्रा है। ठीक है, अभी नौका देखो तो सबसे पहले न, आधा न, फिर किसकी मात्रा लगी है, औ की, तो हम बता देंगे यहाँ पे औ की मात्रा है। ठीक है, फिर का आ रहा है तो फिर क, आधा क और उसमें आ की मात्रा है तो आ की मात्रा लिखेंगे। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे हलंत लगा होगा समझ जाना कि ये इसकी मात्रा अलग कर दी गई है, या जब वो आधा व्यंजन होता है तभी भी हम लोग हलंत लगाते हैं। ठीक है, अभी देखो उत्साह, उ तो मात्रा है ना, इसलिए उ के नीचे हम लोग हलंत नहीं लगाएंगे, सिंपली हम लोग उ लिख देंगे। फिर त देखो, त आधा है तो इसलिए त के नीचे हलंत लगाए। ठीक है, फिर है सा, स में आ की मात्रा है। फिर ह, तो ह में अ की मात्रा है। ठीक है, अभी मुट्ठी देखो, मुँह, म में किसकी मात्रा है, छोटा ऊ की, तो हमने बता दिया छोटा ऊ की मात्रा। फिर ट, आधा ट है तो हम लिख देंगे आधा ट। ठी, तो ठ, फिर बड़ी ई, ठ में बड़ी ई की मात्रा लगी इसलिए हम लोग बड़ी ई की मात्रा दिखा देंगे। फिर देखो संघर्ष, सम कैसे बना, स में अ की मात्रा और म मिलके सन बना। घ में अ की मात्रा है। ठीक है, घ में अ की मात्रा है। फिर देखो र है ना, तो र। श में अ की मात्रा है। चुनौती, च, देखो चू, तो च में छोटा ऊ की मात्रा लगा है। फिर नौ, न में औ की मात्रा लगी है। फिर ती, त में बड़ी की मात्रा लगी है। ठीक है, अभी देखो नीचे दे गए शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। नौका का क्या होगा पर्यायवाची, नाव, तरणी, तरी। साफ साफ दिखाई दे रहा है ना बेटा।
सिंधु का सागर समुद्र पयोधी, पानी का नीर वारी जल, मोती का मुक्ता मोती शशिप्रभा। ठीक है, अभी पेज नंबर 8 में आएंगे, लिख लो बेटा। पेज नंबर 8 में आओ, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। ठीक है, इनका विलोम शब्द लिखना है। विश्वास का अविश्वास, उत्साह का निरुत्साह, खाली भरा, चढ़ना उतरना, सहज असहज, स्वीकार अस्वीकार, हार जीत, असफलता सफलता। ठीक है, यहाँ पर विलोम शब्द हमने किया और इसमें ये भी जाना कि जब हम कुछ शब्दों के आगे अ लिख देते हैं तो वो विलोम बन जाता है। ठीक है, जैसे विश्वास के आगे अ लिख देंगे तो अविश्वास हो जाएगा, सहज के आगे अ लिख देंगे तो असहज। ठीक है, अभी चौथे नंबर पर आइए। नीचे दिए गए तत्सम शब्दों को उनके तद्भव रूप से मिलाइए। ये जो संस्कृत के शब्द हैं इनको हिंदी के शब्द से मिलाना है। मृत्तिका यानी मिट्टी, मृत्तिका को मिट्टी से मिलाओ, मिलाया। मुक्ता यानी मोती, प्रस्तर यानी पत्थर, कपोत यानी कबूतर, स्वर्ण यानी सोना, मृत्यु यानी मौत। ठीक है, मिलान किया। अभी 5वां प्रश्न पर आओ। नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। यहाँ पर हमें वाक्य बनाना है, दिख रहा है साफ साफ। गोताखोर, गोताखोर समुद्र में गोता लगाता है। चींटी, चींटी निरंतर प्रयास करती है। मुट्ठी, मेहनती व्यक्ति की मुट्ठी खाली हर बार नहीं होती। त्याग, त्याग एक बड़ी भावना है। मैदान, यहाँ एक बड़ा मैदान है। ठीक है, नोट कीजिए बेटा।